नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि पूरा देश और देश की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। मोहन यादव सरकार का मंत्री विजय शाह सेना की बहादुर कर्नल को आतंकवादियों की बहन करार देते हैं। उप मुख्यमंत्री सेना को मोदी के चरणों में नतमस्तक बताते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मीडिया सवाल करे तो झल्ला कर उल जलूल जवाब देते हैं। दोनों ही मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय बीजेपी उन्हें संरक्षण दे रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सेना के अपमान का प्रायोजित कार्यक्रम चला रखा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल पूरे प्रदेश में दोनों ही बदजुबान मंत्रियों के पुतले जलाकर सेना के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरेगी। मन में बहुत क्रोध था। जो दृश्य हमने देखा कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चून चून करके, धर्म पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था, पूरे देश के लोगों के दिमाग में, कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। आधारताल थाना अंतर्गत एक चांदी व्यापारी राधाकृष्ण सोनी पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ। 29 वर्षीय राधाकृष्णन ने पुलिस को बताया कि वह महाराजपुर व्यापार हेतु गया था, जहां से लौटते समय उसकी सोना चांदी तोलने की मशीन रास्ते में गिर गई। शाम करीब 4 बजे चिंटू नामक युवक का कॉल आया, जिसने मशीन मिलने की जानकारी देकर उसे दुर्गा चौक बुलाया। चिंटू ने पहले लखपति की दुकान के पास मिलने की बात कही, फिर दुर्गा चौक पर बुलाया। जब राधाकृष्णन वहां पहुंचा तो उसने आरोपी को पहचान लिया, जिसे वह 2 माह पूर्व रोशनी पासी के घर बिछिया खरीदने के दौरान देख चुका था। उस समय भी युवक की जेब में चाकू था। युवक ने मशीन लौटाई, लेकिन पूर्व की बात को लेकर विवाद में गाली गलौज कर चाकू से सीने व कंधे पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में जय पासी ने उसे अभिनंदन अस्पताल पहुंचाया, बाद में मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। आरोपी की पहचान रोशनी पासी के देवर के रूप में हुई है। पुलिस ने धारा 296, 109 BNS के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। क्या घटना हुई है आपके भाई के साथ? जी, हमारे भाई को चाकू मारा गया है। कहाँ से आए हैं? हम क्या बोलते हैं, संजय आधारताल से आए हैं। क्या हुआ था? उसको क्या बोलते हैं, उसका कैलकुलेटर गिर गया था, तो उसको बुलाया गया कि आ जाओ तुम्हारा कैलकुलेटर ले जाओ। उसका नाम है, क्या बोलते, चिंटू पासी नाम है उस लड़के का जिसने चाकू मारा है। ये अपने यही मोहल्ले का है, संजय नगर का ही है, वो दुर्गा चौक का। क्या बोल के बुलाया था? जी, उसको कैलकुलेटर लेने के बहाने, उसका कैलकुलेटर गिर गया था, उसको देने के बहाने। कुछ मांग भी रहा था? हाँ, वो गांजे की पुड़िया बोल रहा था, तो भाई ने बोला गांजे की पुड़िया ले लो भाई, जो है हमारा कैलकुलेटर दे दो। तो उसने क्या बोलते हैं, इसी बात में चाकू मार के भाग गए। ये कहाँ का घटना है? जी, अपना दुर्गा चौक का है। अभी कहाँ लेके आए हैं? अभी यहाँ लेके आए हैं, क्या बोलते हैं, मेडिकल लेके आए हैं। इसके पहले अभिनंदन हॉस्पिटल में ले गए थे, वहाँ पट्टी वट्टी किए थे। उसके बाद उन्होंने बोला मेडिकल ले जाइए, तो मेडिकल ले आए हैं भाई को। भाई का क्या नाम है? राधाकृष्ण सोनी नाम है हमारे भाई का। कहाँ का रहने वाले? संजय नगर हाथताल। कितने घाव लगे उनको? घाव उसको चाकू का बोलते 2 घाव लगे हैं, एक पीछे एक आगे। वो क्या बोलते हैं, आधा इंच का चाकू। अभी क्या हालत है आपके भाई की? जी, हालत तो क्या बोलते हैं, अभी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है, दर्द कर रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आपके भाई क्या करते थे? वो कोचिंग सेंटर चलाते रहे अपना। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? संजय नगर हाथताल के। आपका नाम? मनोज कुमार सोनी। थाने में इसकी सूचना दी? जी, थाने में सूचना दी तो उन्होंने बोले पहले वहाँ से क्या बोलते मेडिकल से सूचना जाएगी, उसके बाद हम रिपोर्ट वो करेंगे। आपका नाम? जी, मनोज कुमार सोनी।
गढ़ा थाना क्षेत्र में शराब पीने के लिए पैसे मांगने पर एक युवक पर तलवार जैसे हथियार से हमला कर दिया गया। पीड़ित अंतरिक्ष सिंह रहा निवासी छुई खदान गढ़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पार्लर में काम करता है। 14 मई की रात खेरमाई मंदिर के पास मोहल्ले का राहुल कोहरी मिला और शराब पीने के लिए 5,000 रुपए की मांग करने लगा। मना करने पर राहुल ने गाली गलौज की और विरोध पर तलवार जैसी वस्तु से उसके कंधे पर वार किया। इसके बाद पीठ पर हमला किया और झूमा झटकी के दौरान अंतरिक्ष की सोने की चेन गिर गई। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी राहुल कोहरी के खिलाफ धारा 296, 119(1), 115(2), 118(1), 351(2) भादवी के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी बताइए क्या घटना हुई थी, हमला किया आपने? बस वही आया, घर में घुसा और बच्चों को टहला रही थी तो हमारे ऊपर बच्चों के ऊपर तलवार रखा और झीका झपटी करा। मंगलसूत्र भी झीका झपटी और पैसा ऐसा दारू पीने का लाने ले जाता और गांजा भी बेचता है और बस वो पत्थर चलाना भी चालू कर दिए, तलवार चालू कर दिया है और बहुत गुंडागर्दी करता है बहुत। कौन है? ये राहुल कोहरी है, राहुल कोहरी ये पुराना बदमाश है। कहाँ का रहने वाला? ये यहीं रहने छुई कदान बेदी नगर हमारे यहीं मोहल्ले का रहने वाला है। आज कितने लोगों के साथ मार? आज 2-3 लोग के साथ मारपीट करा है और कह रहा था पूरे बर्मन परिवार को उड़ाना है आज रात में। कौन कौन को मारा है? आज मैं बच्चे को घुमा रही थी, उसके ऊपर मेरी बेटी को और एक हमारे देवर हैं, उन लोग को, देवरानी को। क्या क्या नाम है? नाम ज्योति, गोलू, ऋषि और जो छोटे छोटे बच्चों को एक का मानवी, मानव और मेरा रज्जू बर्मन। कहाँ रहते हैं अपने? जय रिलायंस के पीछे। अभी थाने कहाँ पे आए हैं? गढ़ा थाने आए हैं। क्या बोला है पुलिस ने? अब लिख रहे हैं आप। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रज्जू बर्मन। जबलपुर के धनवंतरी नगर चौक के अंतर्गत आने वाले अनमुख बाईपास में लंबे समय से सड़क के किनारे ठेले कपड़े लगाकर व्यापार करने वाले छोटे व्यापारियों ने पुलिसिया कार्रवाई पर आरोप लगाते हुए ज्यादती किए जाने की बात कही है। दरअसल अनमुख बाईपास के पास अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर धनवंतरी नगर पुलिस द्वारा सड़क के किनारे व्यापार कर रहे ठेले टॉपर को जब्त कर उन्हें थाने लाया गया। इस दौरान छोटे मोटे व्यापारियों ने भी पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ठेले टपरों वालों ने आरोप लगाया है कि पुलिस उनके साथ न केवल दुर्व्यवहार कर रही है बल्कि आए दिन उन्हें परेशान भी कर रही है। रोजाना पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी न किसी बात को लेकर धमकी दी जा रही है और किसी भी झूठे केस में फंसा देने की बात की जा रही है। सड़क किनारे व्यापार कर रही महिलाओं ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा उनके साथ झूमा झटकी भी की गई है। इधर अंसारी आरोपी को दरकिनार करते हुए धनवंतरी नगर चौकी प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अनमुख बाईपास का क्षेत्र वीआईपी मूवमेंट से लेकर शहर के एंट्री पॉइंट के लिए भी काफी खास माना जाता है। यह अक्सर एक्सीडेंटल पॉइंट बन रहे हैं, जिसके चलते इस क्षेत्र को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर से न्यूज़ सेक्शन 9 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। लगातार कुछ दिनों से यहाँ पे एक्सीडेंट की घटनाएं घट रही है और शहर का मुख्य प्रवेश द्वार है। वीवीआईपी मूवमेंट मेडिकल इमरजेंसी को लेकर, फायर इमरजेंसी को लेकर यहाँ से वाहन निकलते हैं। यहाँ के कुछ ठेले वाले और फल विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। यहाँ पे एनएचआईटी की टीम, ट्रैफिक स्टाफ और संबंधित स्टाफ द्वारा विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। लगातार इसके पहले भी प्रयास किया गया था। उन लोगों को समझाइश भी दी गई थी कि आप दूसरी जगह पे 15-20 फीट की जगह पे पट्टी ये करके शेडो बना लो और उसमें अपने दुकान जो है रोजमर्रा की चीज़ें संचालित करें। लेकिन इनके द्वारा हिदायत लगातार दी जाने के बाद भी ये लोग उस बात को नहीं मान रहे थे और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। विवाद की स्थितियाँ भी बनती है। विवाद की स्थितियाँ महिला है, महिला बल की उपस्थिति रहती नहीं है। उन लोग को लगता है कि उनकी रोजमर्रा जिंदगी से कहने का मतलब पुलिस या प्रशासन द्वारा जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसको मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की जा रही है।